नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर एक ईरानी अधिकारी ने अब एक बड़ा बयान दे दिया है। अधिकारी के मुताबिक ईरान प्रदर्शन और उनसे जुड़ी हिंसा में अब तक करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में आम प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के जवान दोनों ही शामिल हैं। यह पहली बार है जब ईरान की सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में मौतों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। यह जानकारी एक ईरानी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दी है। अधिकारी ने अपना नाम उजागर नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इस मौत के पीछे आतंकी तत्व जिम्मेदार हैं। उनके मुताबिक इन्हीं लोगों की वजह से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों दोनों के बीच झड़प हुई और फिर उन लोगों की जान गई है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि मरने वालों में कितने आम नागरिक थे और कितने सुरक्षाकर्मी। ईरान में यह अशांति देश की आर्थिक स्थिति के कारण भी हो रही है और इस वजह से ही वहां के लोग गुस्से में सड़क पर अब उतर आए हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में लगातार इजाफे से लोग वहां नाराज हैं। जानकारों का कहना है कि यह पिछले 3 साल में ईरान की सरकार के सामने सबसे गंभीर संकट है। यह स्थिति ऐसे समय में बन रही है जब ईरान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, खासकर पिछले साल अमेरिका और इजराइल की ओर से हुए हमलों के बाद। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर सख्त रुख अपनाया है। सोमवार की रात को उन्होंने ये घोषणा की है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उनके उत्पादों पर अमेरिका 25% आयात शुल्क लगाएगा। ईरान दुनिया के बड़े तेल निर्यात देशों में से एक है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर अमेरिका सैन्य कदम उठाने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। इससे पहले वह कह चुके हैं कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने ट्रंप के इस फैसले पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि चीन ने इस फैसले की कड़ी आलोचना भी की है। ईरान अपना ज्यादातर तेल चीन से ही बेचता है। इसके अलावा इराक, यूएई और भारत भी ईरान के बड़े व्यापारिक साझेदार है और अब मुश्किल भारत के लिए भी बढ़ सकती है। लेकिन इन सभी के बीच ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर अब ईरान सरकार ने ये मान लिया है कि जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, जो हिंसा हुई है, उसमें तकरीबन 2000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।